Hello friends, today we will learn how to solve some problems with the help of Laplace transform. In our first question, we have to find the Laplace transform of the following signals. First, unit step signal, that is ut, then delayed step signal k multiplied by u t minus a, the ramp function krt or kt ut, delayed ramp function r t minus a, unit impulse signal delta t, and last unit doublet function delta dash t, that is derivative of delta t. In our first solution we have signal, that is unit step signal ut. Our function is ft, that is equal to ut. Unit step signal means its amplitude is 1 in between 0 to infinity. t की रेंज हमारी क्या होनी चाहिए? फ्रॉम 0 टू infinity and amplitude is 1. Hence we know that the Laplace transform of any signal ft is capital F of s. सिंपली अगर हम टाइम डोमेन में है तो स्मॉल लेटर्स से सिंपलाइज करेंगे, और अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म में है तो मीन्स कैपिटल लेटर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे टू define Laplace transforms. Then F is our Laplace transform of Ft, that is denoted as L of Ft, Laplace of Ft, starting from 0 to infinity integration Ft multiplied by e की power minus st dt. Simply put, value of this Ft, that is ut, जो given signal है हमें, in between 0 to pi वैल्यू पुट कर दें ut की, that is 1 in between 0 to infinity when t is greater than or equal to 0. So simply our fs is now equal to 0 to infinity integration 1 multiplied by e की power minus st dt. तो integration of e की power minus st is what? It is same e की power minus st divided by its angle. Angle क्या हो जाएगा? Minus of s. तो means simply integration of this function is minus 1 by s multiplied by e की power minus st, limits starting from 0 to infinity. After putting limits, we have e की power minus infinite and e की power 0. Simply we know that e की power minus infinity is equal to 0. इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होगी, एंड e की पावर 0 इज इक्वल टू 1. तो सिंपली आउटपुट मेरे पास क्या आ जाएगी? दैट इज 1 बाय s. तो फूरियर Laplace transform of our ut signal is 1 by s. Simply जो भी मेरे पास गिवन ut सिग्नल होगा उसका मेरे पास Laplace ट्रांसफॉर्म आएगा, दैट इज 1 by s. नाउ we have to find Laplace transform for this delayed signal u t minus a. पहले हमारे पास ut था और डिलेड था बाय अ जीरो फैक्टर. इस केस में डिलेड है बाय अ फैक्टर a एंड मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर k. एम्पलीफाइड वर्जन है हमारे पास यूनिट स्टेप सिग्नल का, मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर k. तो सिंपली इसका लैप्लास क्या होगा? दैट इज f ऑफ s विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ft multiplied by e की पावर माइनस एस टी डी टी. अगेन पुट कर दें वैल्यू ऑफ एफ टी के यू टी माइनस ए. अब हमारे पास k इज कांस्टेंट फंक्शन, आउटसाइड इंटीग्रेशन आ जाएगा, और इस u t माइनस ए का इफेक्ट क्या होगा कि u t माइनस ए इज इक्वल टू 1, बट अब रेंज क्या हो जाएगी? दैट इज फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू a. शिफ्टेड वर्जन है हमारे पास, तो अब मेरे पास एम्पलीट्यूड 1 कहाँ से कहाँ तक होगा? इन बिटवीन a टू इन्फिनिटी. तो मेरे पास जो लिमिट्स हो जाएंगी इंटीग्रेशन की, दैट इज नाउ फ्रॉम a टू इन्फिनिटी. तो सिंपली चेंज कर दें यहाँ पे हम, k इज आउटसाइड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू इनफाइनाइट 1 माइनस e की पावर माइनस एस टी. इसको इंटीग्रेट कर दें अगेन, इट इज इक्वल टू माइनस के बाय एस e की पावर माइनस एस टी लिमिट्स a टू इन्फिनिटी. वैल्यूज पुट कर दें, e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर माइनस ए एस. तो सिंपली e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0. तो आउटपुट मेरे पास क्या आ जाएगी? दैट इज k मल्टीप्लाइड बाय e की पावर माइनस ए एस divided by s. Now we can see here that it is a phase shifted version of our unit step signal. unit step में हमारे पास वैल्यू क्या आई थी? 1 by s.
तो यहाँ पे भी मेरे पास इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए थी, इट शुड बी 1/s मल्टीप्लाइड बाय फेज शिफ्ट। तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि आउटपुट हमारे पास क्या है, दैट इज 1/s मल्टीप्लाइड बाय दिस फेज शिफ्ट e की पावर माइनस as। और जो हमारा फेज शिफ्ट हुआ वो कितने से हुआ, बाय दिस सेम फैक्टर जिससे टाइम में वो शिफ्ट हुआ था। टाइम में मेरे पास a फैक्टर से शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे मेरे पास s डोमेन में भी a फैक्टर से ही ये फेज शिफ्ट हो जाएगा। अगेन k इज देयर फॉर दिस फैक्टर कि हमारे पास जो भी यूनिट स्टेप है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय k। मेरे पास एम्पलीफाइड वर्जन था तो आउटपुट भी मेरे पास एम्पलीफाइड वर्जन आएगी बाय अ फैक्टर k। नाउ थर्ड function is our ramp signal। तो ft is treated as a k rt। k is our slope of ramp and rt is our ramp signal। तो simply we can write it in terms of our unit step signal, that is t ut। अगर हम रैम्प को लें in terms of our step signal तो हम इसको लिख सकते हैं t multiplied by ut and k is our again ramp। तो सिंपली मुझे इसको इंटीग्रेट करना है और इसका लैपलास फाइंड आउट करना है। तो एफ टी मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन फॉर 0 टू इन्फिनिटी डी टी। पुट कर दें वैल्यू इसकी आर टी की यहाँ पे, के इज कॉन्स्टेंट आउटसाइड इंटीग्रेशन टी मल्टीप्लाइड बाय यू टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी। यू टी का इफेक्ट अगेन क्या आएगा, इट इज़ 1 इन बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। सेम मेरे पास लिमिट्स रहेंगी। तो अब मेरे पास फंक्शन आ गया t मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस एस टी डी टी इंटीग्रेशन इन द रेंज 0 टू इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर k। इसको इंटीग्रेट कर लें बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करने के बाद हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज k। t की जगह यहाँ पे हम पुट कर दें इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस 0। इस केस में सेकंड केस में t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 e की पावर माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस s। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी फंक्शन इज इक्वल टू 0 एंड इन सेकंड केस t की वैल्यू हमारे पास 0 है। अगेन 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी फंक्शन इज इक्वल टू 0। सेकंड फंक्शन से हमारे पास क्या आएगा, मेरे पास टर्म आ जाएगी 1/s इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। सिंपली आफ्टर सोल्विंग दिस सेकेंड टर्म हमें क्या मिलेगा, k मल्टीप्लाई कर दें k बाय एस इंटू माइनस 1/s ई की पावर माइनस एस टी लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ k बाय एस स्क्वेयर। तो सिंपली लैप्लास ऑफ आवर रैम्प सिग्नल इज माइनस के बाय एस स्क्वेयर। अगर रैम्प हमारे पास 1 हो, के इज इक्वल टू स्लोप अगर हमारे पास 1 है तो हमारे पास रैम्प सिग्नल का यूनिट रैम्प सिग्नल का लैप्लास क्या आना चाहिए, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/s स्क्वेयर। सिंपली स्टेप सिग्नल के लिए 1/s और हमारे पास रैम्प सिग्नल के 1/s स्क्वेयर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1/s और हमारे पास रैम्प के लिए क्या आ जाएगा, दैट इज 1/s स्क्वेयर बट मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव साइन आ जाएगा सिंपली यहाँ पे। k इज आवर स्लोप, अगर 1 है तो 1/s स्क्वेयर, अगर स्लोप गिवन है तो k की वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय दैट स्लोप। नाउ डिलेड रैम्प फंक्शन, इन डिलेड रैम्प फंक्शन वी हैव सिग्नल ft दैट इज rt माइनस a। और अगर इन टर्म्स ऑफ हमें यूनिट स्टेप इसको राइट अप करना है तो हम लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू t माइनस a u t माइनस a। जहाँ पे भी मेरे पास t है उसमें हमने टाइम शिफ्ट प्रोवाइड कर दिया। अगेन बाय टेकिंग इट लैप्लास एफ टी की पावर माइनस एस टी डी टी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। पुट कर दें वैल्यू t माइनस ए यू टी माइनस ए ई की पावर माइनस एस टी। ड्यू टू दिस फैक्टर हमारे पास लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी, a टू इन्फिनिटी t माइनस ए ई की पावर माइनस एस टी डी टी। यू टी माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इन बिटवीन रेंज a टू इन्फिनिटी। अगेन इंटीग्रेटेड बाय पार्ट्स and solve by using this integration by parts. We have answer that is equal to Laplace f of s is equal to e की पावर माइनस as डिवाइडेड बाय s स्क्वेयर। अगेन चेक कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि जो भी हमें आउटपुट मिल रही है दैट इज अगेन
जो भी मेरे पास यूनिट रैम्प का फंक्शन आया था 1/s², उसको हम उसका फेज शिफ्ट कर रहे हैं। फेज शिफ्ट कितने से हो जाएगा? अगेन e⁻−as, जैसा हमारा अभी यूनिट के केस में हुआ था। जितना हम यहाँ पे टाइम शिफ्ट प्रोवाइड करेंगे उतने से ही हमारे पास बेसिक सिग्नल के लैप्लास में फेज शिफ्ट आ जाएगा, दैट इज e⁻−as। इन आवर फिफ्थ पार्ट हमें यूनिट इम्पल्स सिग्नल गिवन है ft, that is equal to delta t, and we know that delta t is equal to 1 only for one time value। अब हमारे पास कोई भी लिमिट नहीं आएगी, हमारे पास टाइम की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज टाइम t इज इक्वल टू 0। उसी पॉइंट पे सिर्फ हमारे पास एम्पलीट्यूड 1 है, आउटसाइड दिस रेंज ऑल एम्पलीट्यूड्स आर 0। तो मीन्स नाउ वी हैव टू फाइंड लैप्लास ऑफ दिस ft विच इज इक्वल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर दें हम 1 ओनली फॉर अ सिंगल वैल्यू t इज इक्वल टू 0। तो हेंस मेरे पास कोई भी इंटीग्रेशन नहीं आएगा, हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हैं कि 1 t इज इक्वल टू 0। कोई भी हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स नहीं है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स की जगह हम क्या पुट कर दे? t इज इक्वल टू 0 सिंपली। तो अब मेरे पास इंटीग्रेशन क्या होगा इसका? e⁻−st फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ t, दैट इज t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो मीन्स इट इज इक्वल टू e⁻0 विच इज इक्वल टू 1। मीन्स लैप्लास ऑफ अ डेल्टा सिग्नल इज 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ s। हम s की कोई भी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे तो उसके लिए हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होगा? दैट इज 1, वेरी नहीं करेगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ s our Laplace is 1। Next function is our unit doublet function। Unit doublet function is basically what? It is delta dash t। Delta dash t is a derivative of our delta t। जो भी हमें delta t अभी हमने फाइंड आउट किया है, अगर उसका हम डेरिवेटिव ले लें दैट इज यूनिट डबलेट फंक्शन। अगर इसका हमें लैप्लास निकालना है तो सिंपली हम कैसे निकाल सकते हैं? जो भी हमारे पास डेल्टा टी का लैप्लास है उस फंक्शन को हम मल्टीप्लाई कर दें बाय एस। तो डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम उसका एस से सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। हमने डेरिवेटिव प्रॉपर्टी चेक की थी कि डेरिवेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली जो भी मेरे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ऑफ माई इम्पल्स सिग्नल, मेरे पास 1 आया था, इस सिग्नल को हम मल्टीप्लाई कर दें बाय एस, दैट इज माई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस यूनिट डबलेट फंक्शन। तो सिंपली इट इज s multiplied by 1 which is equal to s। Simply Laplace of unit doublet function is s। In our second question we have to find the Laplace transform of some functions। First one is sin omega t, sinusoidal signal given है मुझे sin omega t। Second cos omega t, again sinusoidal function है। And third one is k e⁻−at, मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज वेल एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मुझे लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट केस में मुझे एफ टी गिवन है दैट इज साइन ऑफ ओमेगा टी। हमें पता है कि अपने साइन सिग्नल को हम एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल टर्म में अगर हम साइन ओमेगा टी को कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इट इज इक्वल टू ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी बाय 2 पाई 2j। तो सिंपली वी नो दैट साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2j। तो सिंपली यहाँ पे थीटा क्या है? ओमेगा टी। ओमेगा टी से रिप्लेस कर दें, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? नेगेटिव एंड डिवाइडेड बाय 2j। तो सिंपली टू फाइंड इट्स लैप्लास की कंप्लीट फंक्शन को हम मल्टीप्लाई कर दें विद ई की पावर माइनस एस टी से। ओपन अप कर दें, 2j इज आवर कांस्टेंट टर्म, इसको आउटसाइड इंटीग्रेशन ले आए हम। तो हमारे पास दो इंटीग्रेशन बचेंगे। फर्स्ट दिस ई की पावर जे ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर माइनस एस टी। सेकेंड इंटीग्रेशन किसके लिए हमें फाइंड आउट करना है? ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर माइनस एस टी। तो हम दोनों इंटीग्रेशन को अलग कर लें, फर्स्ट इंटीग्रेशन टर्म एंड सेकेंड इंटीग्रेशन टर्म। लिमिट्स दोनों के लिए 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। कंबाइन कर लें दोनों एक्सपोनेंशियल्स को।
कंबाइन करने पे हमेशा हमें कैसे एक्सपोनेंशियल चाहिए, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल हमें रिक्वायर्ड होगा हमेशा। हमेशा हम डिकेइंग एक्सपोनेंशियल में अपने सिग्नल्स को कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट सिग्नल मेरे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एस माइनस जे ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय डी टी। सेकेंड एक्सपोनेंशियल में क्या हो जाएगा हमारे पास, अगेन डिकेइंग एक्सपोनेंशियल रिक्वायर्ड है हमें, ई की पावर माइनस एस प्लस जे ओमेगा टी डी टी। तो कभी भी हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल क्रिएट नहीं करना है, हमें हमेशा नेगेटिव एक्सपोनेंशियल क्रिएट करना है। तो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल क्रिएट करने के लिए फर्स्ट में एंगल क्या हो जाएगा, एस माइनस जे ओमेगा, और सेकेंड में हो जाएगा एस प्लस जे ओमेगा। एंड आफ्टर फाइंडिंग इट्स इंटीग्रेशन वी हैव नाउ माइनस वन बाय एस माइनस जी ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर जीरो। फ्रॉम दिस टर्म वी हैव माइनस वन बाय एस प्लस जे ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर माइनस थीटा माइनस ई की पावर जीरो। आफ्टर सोल्विंग दिस, इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, दैट इज वन डिवाइडेड बाय एस प्लस एस माइनस जे ओमेगा। और इसको सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, दैट इज माइनस माइनस एन फ्रॉम माइनस, यहाँ से तीन माइनस हो जाएंगे तो माइनस साइन वन डिवाइडेड बाय एस प्लस जे ओमेगा। एंड आफ्टर सोल्विंग दिस वी हैव टर्म्स टू जे ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस एस एंड एस दोनों को एड अप कर लेंगे, टू जे ओमेगा फ्रॉम हेयर, टू जे ओमेगा डिवाइडेड बाय टू ऑफ जे मल्टीप्लाइड बाय वन डिवाइडेड बाय एस प्लस एस स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर, दोनों को कट कर लें, टू जे बाय टू जे। Simply now we have Laplace transform that is equal to omega by s square plus omega square। अगर हम sin ओमेगा टी के लिए निकाल रहे हैं तो that is omega by s square plus omega square। सिंपली अगर हमें सेम कोस के लिए निकालना है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर। तो चेक करें कि सेम हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा, सेम प्रोसेस है हमारे पास, सेम वे में हमें करना है, बट चेंज कहाँ पे होगा, जो हमने साइन में टर्म ली थी नेगेटिव, कॉस की टर्म में हमारे पास क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव। नाउ एफ टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी विच इज इक्वल टू ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टू। अब यहाँ पे जे नहीं आएगा कॉस के टर्म में, और प्लस सेकंड चेंज का आएगा, यहाँ पे नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा हमारे पास। सेम वे में इसका हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लें, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। आफ्टर सोल्विंग हमारे पास क्या मिलेगा, वन बाय टू वन बाय एस माइनस जे ओमेगा प्लस वन बाय एस प्लस जे ओमेगा, एज सेम एज इन आवर प्रीवियस एग्जाम्पल, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में सॉल्व किया है। सिंपली आफ्टर सॉल्विंग दिस वी हैव टू एस, ऊपर से हमारे पास एस प्लस एस बचेगा इस टर्म में, डिवाइडेड बाय टू multiplied by 1 divided by s square plus omega square, again cancel out 2 we have now s divided by s square plus omega square। it is now our Laplace transform of our signal cos omega t। in our last case we have exponential signal, हमें एक exponential signal given है k e की पावर माइनस ए टी, सिंपली मल्टीप्लाइड है तो मीन्स k से मल्टीप्लाइड तो एम्पलीफाइड वर्जन है ऑफ एक्सपोनेंशियल सिग्नल e की पावर माइनस ए टी। अगेन सेम वे में हम इसको भी इंटीग्रेट कर लें, कि आउटसाइड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी, दो एक्सपोनेंशियल हो गए e की पावर माइनस ए टी मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस एस टी, दोनों एक्सपोनेंशियल को हम कंबाइन कर लें। अगेन नेगेटिव एक्सपोनेंशियल क्रिएट करना है हमें, e की पावर माइनस एस प्लस ए टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, दैट इज वन डिवाइडेड बाय एस प्लस ए। तो सिंपली आउटपुट लैप्लास ऑफ दिस के ई की पावर माइनस ए टी इज के डिवाइडेड बाय एस प्लस ए। जब भी अब हमें इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोई टर्म गिवन है के डिवाइडेड बाय एस प्लस ए, तो हम डायरेक्टली राइट अप कर सकते हैं कि इसका टाइम डोमेन सिग्नल क्या आएगा, दैट इज के ई की पावर माइनस ए टी, इस टाइप में। तो ये मेरे पास पेयर बन गया कि एफ टी अगर हमें के ई की पावर माइनस ए टी गिवन है तो इसका फुल लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, के डिवाइडेड बाय एस प्लस ए। और अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है के डिवाइडेड बाय एस प्लस ए, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका जो
टाइम डोमेन सिग्नल आएगा दैट इज के ई की पावर माइनस ए टी। तो ये फंक्शन हमारे पास इनवर्स लैप्लास में काफी यूज होगा। सेकंड इस टाइप में आ जाए कोई भी हमारे पास s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली राइट अप कर सकते हैं कि इसका टाइम डोमेन सिग्नल क्या आना चाहिए दैट इज कोस ऑफ ओमेगा टी। अगर यहाँ पे टर्म आ जाए ओमेगा बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर तो मीन्स ये मेरे पास साइन टाइप का सिग्नल होगा, तो इसका टाइम डोमेन सिग्नल क्या आना चाहिए हमारे पास साइन ऑफ ओमेगा टी, डिपेंडिंग अपॉन ओमेगा की जो भी यहाँ पे वैल्यू गिवन होगी उसके अकॉर्डिंगली। थैंक्स फॉर टुडे। थैंक यू।